हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा अपनी कालजयी रचना मधुशाला में कि मंदिर मस्जिद भेद कराते मेल कराती मधुशाला। लेकिन दिल्ली में इसका उल्टा हो गया, यहां मधुशाला पे ही दंगल हो गया। दिल्ली सरकार की आबकारी नीति पर विवाद हुआ, विवाद आगे बढ़ा, तीखा हुआ। उपराज्यपाल दिल्ली के उनकी एंट्री हुई उस विवाद में, कई अधिकारी नाप दिए गए और फिर तय किया गया कि आबकारी नीति का रहस्य पता, उसमें जो गड़बड़ घोटाला है उसकी जांच पड़ताल के लिए ये जरूरी है कि सीबीआई इसकी कमान अपने हाथ में ले पड़ताल की। तो केस आ गया सीबीआई के पास। जैसे ही ये स्थिति बनी थी वैसे ही अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अब मनीष सिसोदिया को जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। उस वक्त केजरीवाल ने ये वैसी ही आशंका जताई थी जैसी उन्होंने सत्येंद्र जैन के लिए जताई थी और बाद में वो आशंका सत्य साबित हुई और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को जेल जाना पड़ा। अब आज उसमें एक बड़ा और निर्णायक मोड़ आया। सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की। उस एफआईआर में दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और आबकारी मंत्रालय जिनके पास है उन मनीष सिसोदिया का नाम उसमें शामिल किया गया। ये बड़ी घटना होती है कि किसी राज्य के उप मुख्यमंत्री का नाम एफआईआर में शामिल हो जाए सीबीआई के। और उसके बाद मनीष सिसोदिया के सरकारी आवास से लेकर देश के 7 राज्यों में तमाम स्थानों पर, अकेले दिल्ली में ही 20 स्थान थे, सीबीआई ने एक साथ रेड की। घंटों रेड चली मनीष सिसोदिया के घर में। लेकिन रेड में क्या मिला, नहीं मिला, कैसे होगा, आगे क्या स्थिति बनेगी, क्या मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज करेगी इसमें एजेंसियां और फिर इसमें ईडी की एंट्री होगी, वो तमाम सवाल अलग हैं। इधर सीबीआई ने सिसोदिया के घर की कुंडी खटखटाई और उधर आम आदमी पार्टी और भाजपा ने अपने अपने नेता, प्रवक्ता, वक्ताओं को कलफ लगा कुर्ता पहना के मैदान में उतार दिया कि भाई आ जाओ, अब टाइम आ गया है दो हाथ करने का। तो आरोपों की झड़ी लग गई, इधर से भी उधर से भी। खुद केजरीवाल मैदान में उतरे और भाजपा की तरफ से लगभग दिल्ली के उनके भाजपा के जितने भी बड़े नेता हैं वो सब बारी बारी से मैदान में आए, चाहे हर्षवर्धन हो, चाहे मनोज तिवारी हो, और चाहे साहिब सिंह वर्मा के पुत्र और सांसद प्रवेश हो। एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा था हमारा, स्कूलों की गौरव गाथा खलीज टाइम्स में छपी, उसी से चिढ़ गई भाजपा और हमको रोकने के लिए उसने ये परिस्थिति पैदा कर दी। भाजपा कह रही है कि हाँ, खलीज टाइम्स और न्यूयॉर्क टाइम्स में तो पैसा देके छपवाया गया, ये प्रायोजित समाचार है। केजरीवाल की पार्टी इस मसले में मनीष सिसोदिया के शिक्षा वाले मंत्रालय को आगे कर रही है। भाजपा कह रही है कि मसला दिल्ली के शिक्षा मंत्री से है ही नहीं, मसला है आबकारी मंत्री से। यानी ये छापा शिक्षा मंत्री के ऊपर नहीं, ये आबकारी मंत्री के घर पर है। संयोग ऐसा है कि एक ही व्यक्ति के पास ही सारे मंत्रालय हैं। अब आगे क्या तस्वीर बनेगी, इस छापे वाली राजनीति से आम आदमी पार्टी को लाभ होगा, क्योंकि आमतौर पर सियासत में जेल और छापा ये कई बार अक्सर लाभ का कारण बनते हैं, राजनीतिक लाभ का। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी ऐसा होने देगी?
ऐसे तमाम सवाल हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। मुझे इस पूरी कथा में एक ही निष्कर्ष दिखता है जो भविष्य में हो सकता है। ये सारी लड़ाई इस बात पर आके टिकेगी कि क्या भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी और उसके नेताओं को भ्रष्ट सिद्ध करने में सफलता पाएगी, एक, या आम आदमी पार्टी इस बात को जनता को समझाने में सफल हो पाएगी कि चूंकि हम बीजेपी से लड़ने में सक्षम थे और लड़ रहे थे, इसलिए बीजेपी ने हमारे खिलाफ ये कार्रवाई करा दी। सिर्फ इतनी सी बात है, बाकी जांच पड़ताल अधिकारियों का विषय है। उसका पॉलिटिकल मैसेज इतना सा है जो मैं समझ पा रहा हूं। अब बैटल इसके बीच में होगी। मानो न मानो गुरु, केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल को नजूमी भी है क्या? नजूमी तो जानते हैं ना, भविष्य को देख समझ लेने वाला आदमी नहीं होता, जैसे ज्योतिषी टाइप। जब सत्येंद्र बाबू का मसला आया था तो उन्होंने कहा था कि सत्येंद्र जैन जेल जाएगा, मुझे लग रहा है, और वो चले गए। अभी 15-20 दिन पहले अरविंद जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था मनीष सिसोदिया जेल जाएंगे, और ऐसी परिस्थिति बन गई। अब सैयद मोहम्मद तकी साहब, लड़ाई है आबकारी की और जवाब दे रहे हो शिक्षा का। नहीं, शिक्षा पे तो किसी ने सवाल ही नहीं उठाया कि स्कूल अच्छा है कि खराब है। बात है बोतल की, शाम वाली दवाई की। राजनीति अलग विषय है और तकनीकी मामलात अलग होते हैं। मैंने कहा हम लोग अपने को आज बहस में फोकस रखें तकनीकी मामलात से हटा के राजनीति पर। ठीक है, आप सब लोग राजनीति करने वाले हो, आप लोग सीबीआई की जानकार थोड़े ना हो। आपको क्या पता कागज में क्या लिखा भाई? ना आप उतने समझदार हैं, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में वकालत नहीं करते। इसलिए उस बहस में मत पड़िए। मैं एक कड़वी टिप्पणी कर दूं अगर इजाजत हो तो। सत्येंद्र जैन के मामले में आपने कहा था कि मैंने कागज देखे, सब ठीक है जी, कहा था। अदालत ने चार्जेस फ्रेम कर दिए सत्येंद्र जैन के खिलाफ और उनको जमानत नहीं दी। इसलिए उतना ज्ञानी मत बनो। पॉलिटिकल लड़ाई लड़नी है, पॉलिटिकल लड़ाई तक रहो, उसके आगे मत जाओ। ठीक, इसलिए अभी ये जस्ट मैं किसी को क्लीन चिट नहीं दे सकता। नो, मैं किसी को क्लीन चिट नहीं दे सकता ना। सुप्रीम कोर्ट ने आरोप तय नहीं किए, सत्येंद्र जी के ऊपर इनका आरोप नहीं लगे तो नहीं। अरे भाई आपकी जानकारी अधूरी है मित्र, रुक जाओ। विनीत गोयनका जी, भाई आम आदमी पार्टी करीब न्यूयॉर्क टाइम्स में फोटो और आर्टिकल छपा और वही खलीज टाइम्स में भी छपा। उसके छपते ही आप लोगों को मिर्ची लगी और आप लोगों ने सीबीआई को मनीष सिसोदिया घर की कुंडी खटखटाने भेज दिया कि जाओ भाई इनको वो करो। अरविंद जी ने कहा कि कितना भी जुल्म कर ले भारतीय जनता पार्टी, लेकिन आम आदमी पार्टी रुकेगी नहीं। पटना में एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे गोस्वामी, पूरा नाम मैं भूल रहा हूँ, कुणाल गोस्वामी या जो भी नाम हो, उन्होंने आडवाणी की सभा को फोर्सफुली बंद करा दिया था 10 बजने के बाद। बड़ी तारीफ हुई। टाइम्स मैगजीन ने फ्रंट पर फोटो छापा और कहा कि ही इज द मैन इन इंडियन ब्यूरोक्रेसी। बाद में वो बाढ़ घोटाले में पकड़े गए। क्या बाढ़ घोटाले में पकड़े गए और लतिया के विदा हुए। अब बताओ टाइम्स मैगजीन का क्या करें? आंखों देखो उतना मानता हूं मैं, जितना मैं आंख से देख लेता हूं उतना मान लेता हूं। हाँ, ये बात ठीक है। सुधा मिश्रा जी, मुझे एक बात समझ आ रही है, आपको आए नहीं आए आपकी पार्टी है, आपको अधिकार है, लेकिन मुझे लग रहा है, इसीलिए मैं वो सवाल रख रहा हूं, अदालत क्या करेगी? अदालत जाने, मनीष सिसोदिया की कुंडली दिखवाइए, सीबीआई जाने, हम लोग तो उसके ज्ञानी है नहीं। लेकिन पॉलिटिकली मुझे ये लग रहा है कि जो बैटल ग्राउंड में मेन स्पेस होना चाहिए कांग्रेस के पास, वो धीरे धीरे आम आदमी पार्टी अपनी तरफ ले रही है। ठीक, इससे आप संजय सिंह को आज सुनिए, उन्होंने कहा कि लड़ाई मोदी वर्सेस केजरीवाल, भाजपा वर्सेस आम आदमी पार्टी होगी अब देश में। और इस ढंग के जो कार्यक्रम आयोजित होते हैं बीच बीच में, सत्येंद्र जैन का, मनीष सिसोदिया का और जो और तमाम और कार्यक्रम, ये कार्यक्रम भी कांग्रेस को थोड़ा सा नेपथ्य में ढकेलते हैं। कांग्रेस इस बात को समझ पा रही कि नहीं? रामलाल चोरी करता पकड़ा गया। ठीक, रामलाल बोला कि जब उसको पकड़ने पुलिस आई, उसने कहा कि पिछले 25 वर्षों में जितने देश भर में चोरी के मामले हुए,
आप भैया सुधा जी हम पे दया करो, रुक जाओ, सिर नहीं हिलाओ, आपकी बारी आएगी तो बोलना, तब तक उसको नोट कर लो तो अच्छे से बोल पाओगे। उसने कहा उनके नाम गिनाना शुरू कर दिया। क्या 2 3 4 दिन 5 दिन बीत गए। मान लीजिए वो सब भी पकड़ जाएं तो भी रामलाल का गुनाह तो कम नहीं होता। रामलाल को फोकस अपने मामले पे करना चाहिए। हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। अभिषेक वाजपेयी, मेरा प्रश्न ये कि गुजरात में चुनाव है, हिमाचल में चुनाव है, राजस्थान में चुनाव है, पंजाब में आम आदमी पार्टी जीत के आई। जो एक पब्लिक परसेप्शन एक ये बन रहा है, बिल्कुल इसको खारिज नहीं किया जा सकता कि बीजेपी से हेड ऑन, दो तरह के परसेप्शन, एक बीजेपी से हेड ऑन कर रही है आम आदमी पार्टी, यानी सीधे मुकाबला कर रही है, कांग्रेस नहीं कर पाई। एक दूसरा बन रहा है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी का अंदर खाने अपना इलू इलू है और वो दोनों मिलकर कांग्रेस को निपटा दे रहे हैं। अब ये दोनों परिभाषाएं मेरी नहीं, ये जनता की हैं। दोनों के पक्षधर लोग मुझे बताते हैं तर्क। एक सलाह अपने मित्र को दे दूं, अभिषेक वाजपेयी को, इन लोगों को भी आगे जाना है राजनीति। आप, मुझे नहीं पता सच्चाई से चाहते हो या ऊपर से कह रहे हो, वो आपका जमीर, लेकिन अगर सच्चाई से चाहते हैं तो एक ताबीज आपको दे देता हूं वाजपेयी जी, आपको भी, सुधा मिश्रा को भी, सैयद मोहम्मद तकी को भी। क्या गांव-गांव भटको नहीं, न चैनलों पर बताओ कि जी ये इतनी लंबी लिस्ट याद रखो कि यहाँ जांच नहीं की, वहाँ जांच नहीं की, अमर उजाला में छपा, जागरण में छपा, नहीं। जैसे गायत्री प्रजापति के खिलाफ मुकदमा नहीं लिखा गया प्रदेश भर में कहीं, ठीक, सिपाही से लेके डीजीपी तक ने भगा दिया, क्या तब भी मैंने सलाह दी कि सुप्रीम कोर्ट जाओ, कहां चक्कर में पड़ रहे हो, नहीं लिखी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में आदेश आया, 18 घंटे में वो काम हो गया जो 6 महीने से नहीं हो रहा था। मैं मोहम्मद तकी, सुधा जी, वाजपेयी जी सबको सलाह देता हूं, जिन जिन को ऐसा लग रहा है कि देश में अनर्थ हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, जहां जहां सारे तथ्य इकट्ठे करिए, अदालत जाइए, वहां से आदेश ले आइए। काहे को सिर पीट रहे दीवार से टकरा टकरा के। किसी सरकार ने अपने लोगों के खिलाफ कभी जांच नहीं की। जब भी अपने लोगों के खिलाफ जांच, अब आप केजरीवाल से ये कहो कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ जांच बैठाल दो, तो कैसे बैठाल देंगे? किसी ने बैठाई? संभव नहीं ना। तकी साहब, आपको भी और परिपक्व होना है, इसलिए वो रास्ता अपनाइए ना। मनमोहन सिंह के समय में सोनिया गांधी के खिलाफ मुकदमा, एफआईआर, सुब्रमण्यम स्वामी सरकार से थोड़ी ना लिखा पाए थे। कोर्ट गए, कोर्ट से आदेश लाए, लिखा दिया। कितने लोग कोर्ट गए हो? नहीं। यही शीशा मैं साथ रखता हूं। जाइए ना कोर्ट, लेके आइए आदेश। आप लोग तो नेता हो, जानते हो एफआईआर कैसे लिखवाई जाती है कोर्ट से। कोई कठिन प्रक्रिया नहीं है। जाइए कोर्ट को कन्विंस कर दीजिए कि भ्रष्टाचार हुआ है या अपराध हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से काम नहीं चलेगा। और अगर यही करने का इरादा है दिल से, अंदर से, तो हम आपके साथ हैं। वीर तुम बढ़े चलो, प्रेस कॉन्फ्रेंस झोंके रहो, हम भी दिखाते रहेंगे। अगर कुछ करना नहीं, केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, तो ये भी अच्छा है। इस कुश्ती के 2 बातें बताई जा रही हैं। एक, ये बीजेपी और आम आदमी पार्टी के अंदरूनी टेक्टिकल अंडरस्टैंडिंग, यानी आंतरिक रणनीतिक समझ का मिला जुला रूप केस से उपजी है, ये दंगल उपजा है एक। और दूसरा ये कि आम आदमी पार्टी बीजेपी से सीधा हेड ऑन कर रही है और उसके रिपरकशंस सामने आ रहे हैं। आपको इनमें 2 में से कौन सी चीज समझ में आती है ज्यादा? ये मिला जुला मामला है या वास्तव में आम आदमी पार्टी इतनी बड़ी थ्रेट है कि बीजेपी उसको इस लेवल पर आके वो कर रही है काउंटर? एक प्रश्न खड़ा होता है, जो बात ए.के. मिश्रा ने कही कि भाई मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया कि सीबीआई का स्वागत है, ठीक। केजरीवाल जी ने भी वही भाषा रखी कि भाई सांच को आंच नहीं, ठीक है, सीबीआई अपना काम कर रही है, करने दो, हम अपना काम जारी रखेंगे। तो अंततः मामला तो अदालत में ही जाएगा, तकी साहब,
और अगर साक्ष्य नहीं तो सीबीआई साक्ष्य तो क्रिएट नहीं कर देगी अपनी तरफ से किसी के खिलाफ, तो इतना फिर वो नहीं, या इससे पॉलिटिकल लाभ मिलने की कोई संभावना है, कुछ नजर आ रहा है कि जूस है मसले में। मैंने दो पब्लिक परसेप्शन सामने रखे, ठीक, एक है कि बीजेपी आम आदमी पार्टी को निपटा रही है क्योंकि आम आदमी पार्टी लड़ रही, एक परसेप्शन ये। दूसरा परसेप्शन ये कि नहीं, दोनों के अंदर एक टेक्टिकल अलायंस है कि भाई कांग्रेस को निपटाओ, पहले बाद में देखेंगे। मैं इस बहस में नहीं पड़ता कि सिसोदिया ने कितने स्कूल बनाए और कितने बंद कर दिए, वो विषय अलग है, कितने बच्चे एनरोल्ड हुए, कितनों को फूड मिला, कितने, मैं इस आंकड़ों में नहीं जाता। मैं मूल बात पर ध्यान केंद्रित करता हूं। मैं समझना चाह रहा हूं, क्या आपको लगता है कि आप, क्योंकि अल्टीमेटली चुनाव है महत्व सबसे बड़ी चीज, ठीक, इस बात को समझ लीजिए सब लोग, चाहे कितने भी बड़े हिपोक्रेट हो आप, लेकिन इसको तो मानना ही पड़ेगा कि चुनाव सबसे बड़ी चीज है, उससे बड़ी कोई चीज नहीं राजनीति में, ठीक। चुनाव इस बात पर टिकेगा कि आप आम आदमी पार्टी को करप्ट पार्टी घोषित कर पाए, जनता को समझा पाए, तो आपकी जय ये निपट लेंगे। और अगर ये अपनी शहादत स्टेब्लिश कर पाए तो फिर आप चिल्लाते रहना कि ये टेंडर दी गलत दिया था, ये कागज है, ये शराब में इतनी 2 ml ज्यादा बोतल में कर दी, 4 ml कम कर दी, हु केयर्स। गोयनका जी, सिर्फ 2 बातें हैं, या तो ये उंगली कटा के शहीद हो जाएंगे तो ये आपको निपटा देंगे, या आप इनको भ्रष्ट सिद्ध कर पाए तो आप इनको निपटा देंगे। सीधी सरल भाषा में बताओ, उतनी सी बात। ऐसा है, इनके एक विधायक, इनके नेता थे भारती साहब जी, प्रूव हुआ, FIR हुआ, सजा हुई। सत्येंद्र जैन के बारे में कहते थे कि करप्ट है। देखो एक बात बताएं गोयनका साहब, फिर प्रैक्टिकल हो जाओ, आप लोग थ्योरेटिकल ज्यादा हो, यही दिक्कत है। सोमनाथ भारती, रामनाथ भारती, जर्नैल सिंह, लल्लू जगधर, सत्येंद्र जैन, ये क्वेश्चन सुनो भाई, एक मिनट, ये कोई आम आदमी पार्टी की नेता नहीं है। इनको चाहे जब रिप्लेस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ना इनके चेहरे पर कहीं वोट आ रहा। सिर्फ 2 लोग हैं, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया। इस अंतर को तो समझो ना। आपके यहां जो स्थिति 2 लोगों की है वही इनके है। गोयनका जी ने एक बात कही, भाई शराब सुलभ कर दी, ठीक है, ठीक है भैया, इसके शराब सुलभ कर दी केजरीवाल ने। मुझे नहीं लगता कि अब भारत उस मोड़ पर खड़ा जहां शराब सुलभ कर देने पे वोट कटे, बढ़ने की संभावना है वोट, लेकिन कटने की नहीं है, ये मेरा अनुभव कहता है। क्या शराब सब जगह मिलने लगे, इससे वोट बढ़ तो सकता है, कटने की संभावना अब नहीं देश में, छोड़ दीजिए, ठीक। इसलिए इस विषय में इस पे ये नहीं चलेगा, विषय वही चलेगा करप्ट वाला, बाकी नहीं। सैयद मोहम्मद तकी, वो आपसे भी वही सवाल सीधे पूछ रहे, लंबी बात मत बताइएगा। आप उंगली कटा के शहीद होने में सक्षम हैं तो आप इनको निपटा देंगे, और इन्होंने आपके ऊपर एक चस्पा कर दिया कि आप भ्रष्ट हो, सत्येंद्र जैन और फिर उसके बाद मनीष सिसोदिया, तो आप निपट लिए, क्योंकि आपकी कुल पूंजी ही ये है कि बाकी सब भ्रष्ट हैं हमें छोड़ के। और अगर भाजपा ने वो तख्ती हटा के ये तख्ती डाल दी तो आपका भी खेल खत्म। फिर कोरस नहीं होता राजनीति में, क्या शामिल बाजा नहीं चलता, ठीक। एक इस पाले से गाएगा, एक उस पाले से गाएगा, 2 ही उन्हीं में फैसला हो जाता है। मूलतः चुनाव में 2 ही पक्ष होते, पार्टियां भले 100 हों, तो एक पार्टी तो अपर हैंड होता है जिसका वो सामने पता ही होती है, दूसरे के लिए संघर्ष होता है कि इससे लड़ता कौन दिखे, ठीक। क्या जिस ढंग से आम आदमी पार्टी अपने पत्ते चल रही है और जिस ढंग से बीजेपी उसको ऐसे अवसर दे रही है ताकि वो एक अपना बड़ा वो कर पाए राजनीतिक कैंपेन, आपको लगता है इससे बाकी विपक्षी दल जो हैं वो थोड़ा चर्चा से बाहर जाते हैं, लाइमलाइट से? क्योंकि राजनीति में तो चरण सिंह कहते थे चर्चा, पर्चा और खर्चा। हो सकता है आप लोगों से कम समझदार हो चरण सिंह, लेकिन वो कहते यही थे, चर्चा, पर्चा और खर्चा, ठीक। कि जब तक चर्चा नहीं राजनीति में तब तक बात नहीं बनती। एक संस्कृत पाठशाला पुराने जमाने में होती थी, अब तो आप लोगों ने पता नहीं देखी भी नहीं होगी, ठीक। मेरे जमाने में होती थी कुछ। अब संस्कृत पाठशाला में पता लगा ना मास्टर बच्चा ना बच्चा, और सामने खुल गया एक बड़ा स्कूल, शीशे लगा, झमाझम बिल्कुल ऐसी फैसी है, वहाँ रेला आने लगा। संस्कृत पाठशाला में जो एक
पंडित जी बचे, वो मान लीजिए रोज सुबह बाहर आके बैठे और कहें कि देखो नाश हो गया, ऐसा कर दिया, चरित्र भ्रष्ट कर दिया, दिस कर दिया, शिक्षा व्यवस्था खराब कर दी, उससे कोई फर्क पड़ रहा सामने वाले स्कूल की सेहत पर? नहीं ना। उसके यहां तो लाइन लगा के एडमिशन ले रहा आदमी। बेहतर होता पंडित जी पाठशाला सुधारते तो 2-4 बच्चे वहां भी आ सकते थे। ठीक, ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए राजनीतिक दलों को। आपके सारे मुद्दे सही हैं या गलत हैं, ये इस बात से तय होगा कि जनता ने मोहर कहां लगाई। सिर्फ इसके अलावा कोई दूसरा पैमाना है ही नहीं लोकतंत्र में। बाकी सब बातें बेकार। अभिषेक वाजपेयी जी, सारे मुद्दे एक तरफ, जनादेश जिस मुद्दे पर आया, जिन मुद्दों पर आया, जिन बातों पर आया, वही जनता की आवाज, वही जनता का मन। ठीक, अदालत में वकील, दोनों तरफ के वकील लड़ते हैं, अंत में जजमेंट जिस पर आता वही चीज रिकॉर्ड में जाती ना कि ये सच है, यही जाता है ना। तो लोकतंत्र में भी जब रेफरेंडम है, जब जनादेश है, आप सारे मुद्दे गिना देते हो, और रेफरेंडम आता है तो पता लगता है कि उसमें आपके मुद्दों पर जनता तो वोट नहीं कर रही। फिर अव्वल तो मैं राजनेताओं से, लगभग सारे राजनेता मेरा उनसे अच्छा भाव है। मैं उनसे व्यक्तिगत बातचीत में कहता हूं कि ये तर्क अपनी ताव और आव खो चुका कि जनता को बरगला लिया, जनता को बहका दिया। इन तर्क में कुछ बचा नहीं ना, ये गन्ने की खोई हो गए हैं, अब इनमें कुछ बचा नहीं है। दिन भर गाते रही से कुछ नहीं होता। कौन है माई का लाल जो जनता को बहका लेगा? इतना काबिल नेता हो गया इस देश में कोई? ये किसको गलतफहमी है? $150 करोड़ को कोई हाँक ले जाएगा? भेड़ बकरी है। सारा विपक्ष है कि चालीसा पड़ रहा है जी, जनता को भटका लिया। अरे आप क्या कर रहे थे? आप लूडो खेल रहे थे? आप क्या कर रहे हैं? आपके पास कोई और काम है? अपनी असफलताएं जनता के माथे मत डालिए। ये मत कहिए कि जनता को बरगला लिया, जनता को भटका दिया, जनता को ऐसा कर दिया, ये सब कुछ नहीं होता ना। इस देश ने इंदिरा गांधी चुनाव हरा दिया। इस देश ने इमरजेंसी का विरोध किया तो इस हद तक किया कि कांग्रेस ध्वस्तीभूत हो गई। इस देश ने अटल बिहारी वाजपेयी को चुनाव हरा दिया। अब आज के नौजवान कह रहे हैं कि नहीं, जनता को बहका लिया जाता है। गजब है भाई, उसी जनता से आप आए हो। आप लंदन से पढ़ के आए हो सब लोग। एक्स ने गलत मुद्दे उठाए, वाई ने सारे सही मुद्दे उठाए, तो वाई को जिता देना चाहिए था जनता को। ये ना, जिन लोगों ने नौकरी चाकरी टीटी इसके मुद्दे उठाए, फिर उनको क्यों नहीं जिता दिया? 40% लोगों ने वोट डाले ही नहीं है। तो आप फिर उनके लिए मुद्दे उठा रही थी? नहीं, बिल्कुल नहीं, बात इसकी नहीं है। हम तो फिर आप पार्टी बंद कर दीजिए, ताला लगा दीजिए पार्टी में। क्या आम आदमी पार्टी को इस रेट कांड से फायदा होगा? क्योंकि राजनीति में ऐसी छापेमारी लगभग फायदा देने वाले सौदे होते हैं, मैंने देखा है। अगर लगा रहा हूं, इसलिए मुझ पर एकदम वो मत कर दीजिएगा अटैक। अगर मनीष सिसोदिया सत्येंद्र जैन की तरह अदालत में उस स्थिति में जाकर खड़े हो गए कि अदालत ने कहा कि हाँ प्राइमा फेसाई केस बनता है, चार्जेस फ्रेम करो, तब समाजवादी माफ करिएगा, आम आदमी पार्टी का ये कार्ड सत्येंद्र जैन, मैंने बताया सत्येंद्र जैन, जनरल सिंह, आतिशी और राघव चड्ढा, ये लोग आम आदमी पार्टी का फेस नहीं है। सिर्फ 2 लोगों पर आम आदमी पार्टी, अरविंद और मनीष। ठीक, बाकी सब जनता है। ठीक, वो सब बंद कर दो तो भी फर्क नहीं, सबको छोड़ दो तो भी बहुत फर्क नहीं, क्योंकि उनके चेहरे से तो वोट आ नहीं रहा। लेकिन मनीष उसमें है ऑर्बिट में। तब क्या करिएगा? एक चीज समझनी होगी। मैं फिर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के मित्रों से कहूंगा, आपको आम आदमी पार्टी से सीखना चाहिए कि भाजपा से लड़ा कैसे जाता है। क्या
भविष्य क्या होगा, मैं ज्योतिषी नहीं, लेकिन वो पेचो खम सब सीख लिए अरविंद केजरीवाल ने। आप लोग पता नहीं किस यूटोपिया में भ्रमण कर रहे हो। मामला था आबकारी का, पूरी आम आदमी पार्टी उतार दी अरविंद भाई ने, कहा शिक्षा को आगे कर दो। आबकारी चर्चा नहीं करना, शिक्षा, स्कूल। सीबीआई वाले कह रहे हम स्कूल के लिए नहीं आए, बोले नहीं, स्कूल का फोटो दिखाओ सबको, कर लो बात, रोक तो नहीं सकते आप। उन्होंने ये पब्लिक पोस्चरिंग कर दी कि ये सब कुछ नहीं, हमने स्कूल बना दिए, अच्छे बच्चे पढ़ने लगे, सब बढ़िया व्यवस्था कर दी, इसलिए हमको पकड़ने आए ये पुलिस वाले। सरल भाषा में उन्होंने मैसेज देने की कोशिश की। और अरविंद केजरीवाल के गुजरात में दौरा होगा, आप सुन लीजिएगा, अगर यही भाव नहीं व्यक्त करें वो, क्या हम जानते हैं उनको। सीबीआई में क्या लिखा, कागज पत्तर छोड़ दीजिए, अरविंद केजरीवाल को उससे क्या लेन देना। उन्होंने कहा ये सीखना चाहिए अभिषेक वाजपेयी की पार्टी को, और उनसे ज्यादा सीखना चाहिए राहुल जी की पार्टी को, सुधा जी की पार्टी को। उन्होंने कहा, पूरी दृढ़ता से कहा, आत्मविश्वास से कहा कि कल ही मनीष सिसोदिया को वर्ल्ड का सब ग्रेटेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर इलेक्ट किया गया, घोषित किया गया। ये कहां घोषित किया गया नहीं बताया, कर दिया घोषित, कर लो बात। भाजपा इनसे लंबी पतंग उड़ा पाए तो बताए, उन्हें घोषित कर दिया वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर, ताल ठोंक दी। क्या अब भाजपा वाले काफी पलट रहे, बोले हम क्या करें, तो हमसे भी तेज निकल गया, सीखा हम ही से और फिर हम ही पे। क्या देखो, मोहम्मद तकी मुस्कुरा रहा है, जान रहे हैं कि भाई साहब ने बात ठीक कही। क्या मेरे सारे मित्र हैं आम आदमी पार्टी के संचालक जितने हैं, सारे मित्र हैं। केजरीवाल जी ने कहा ना, छोटी गोली से काम नहीं चलेगा, डोलो 650 mg दो सीधी। बोले जी स्कूल के में चूंकि वर्ल्ड के सबसे बड़े एजुकेशन मिनिस्टर घोषित हो गए, इलेक्ट हो गए मनीष सिसोदिया, अब सारे लोग ट्विटर गूगल देख रहे हैं कि कहां कंपटीशन हुआ। क्या मतलब, ठीक है बोल दिया, क्या जेलो। फिर मैं कहता हूं लड़ाई इसी बात पर आके टिकेगी कि अगर आम आदमी पार्टी ये प्रचारित कर ले गई, स्थापित कर ले गई, समझाना तो जनता को है, अदालत को क्या समझाना है वो वकील जाने। पॉलिटिकल आदमी को अदालत को नहीं समझाना होता है, अदालत के वर्डिक्ट किताबों में रहते हैं, उसको जनता को समझाना है। जनता को अगर वो समझा ले गए कि भाजपा से लड़ रहे थे इसलिए सजा मिली, तो इनकी जय, और भाजपा समझा ले गई कि ये माल कमा रहे, काट रहे हैं दारू में, तो भाजपा की जय। अब एक बात मैं कहूंगा, सुधा जी ने कही, इन सब से कांग्रेस के वैचारिक तौर पर जो सलाहकार होने चाहिए, वो मुझे लगता है कि बहुत कमजोर लोग हैं। वो ऐसे तर्क दे देते हैं अपने प्रवक्ताओं को। बताइए, ये जो भी लाइन लेंथ है, इस देश का इतिहास देखिए, 2 और 3 अवसर छोड़ दीजिए तो कभी 51% से सरकार बनी ही नहीं भारत में। 26% पर या 27% पर एक बार इंदिरा जी बन गई थी। ये तर्क कहां बेच रहे हो यार, क्या कर रहे हो, अपने हाथ से अपने गाल पे थप्पड़ मार रहे हो। ये डिलीट करो, गूगल के चक्कर में मत रहो। ये नई पीढ़ी भी यही समस्या, तुरंत मोबाइल देखने लगते, बोले गूगल करें, गूगल दे तो ये हाल बना दिया। आपको भारत की लोकनीति, धर्म, राजनीति का कुछ अंदाज ही नहीं। भारत ने जो चुनाव की व्यवस्था स्वीकार की, अगर अखिलेश यादव 27% वोट पर उत्तर प्रदेश के वैलिड चीफ मिनिस्टर रहे, हो सकता मान्य है, तो 37% वोट पर योगी आदित्यनाथ इनवैलिड कैसे हो जाएंगे? अजब तमाशा है, कैसा तर्क दे रहे हो? अगर नारायण दत्त तिवारी 29% वोट पर परम पावन पुनीत जनादेश वाले मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के माने जाएंगे, तो दूसरा अगर 30% पर चुन के आ जाएगा तो आप कहेंगे 70% लोग इनके खिलाफ हैं। ये भोला तर्क है, ये बिकता नहीं, बल्कि ये तर्क उल्टा पैदा करता है खिन्नता।
तो जो कुछ वोट मिलने हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। ये भी जान लीजिए, जो वोट मिलने होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। मतलब 10-5 लोग जो मन बनाते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं जब आप ये कहते हो। लोग बोलने वाले को लगता है कि मैं बड़ी अद्भुत बात लाया हूं कि भाई इनके खिलाफ, कैसी बात कर रहे हो, 31% पर इंदिरा जी की सरकार बनी मान लीजिए, तो ये कह के इंदिरा जी को हाथ पकड़ के कुर्सी से उतार देंगे कि 69% कहां है, पहले वो बताओ, आज मैं ढूंढ के लाया हूं तर्क। कोई बात हुई? इस बात का कोई वजूद है नहीं, इस बात का कोई अर्थ ही नहीं, अर्थहीन बात है। भारत ने जो निर्वाचन प्रक्रिया तय की वो ये है कि जितने वोट पड़ेंगे उतने में बहुमत हो। भारत की पूरी जनता में बहुमत तो किसी को नहीं मिला, और ऐसा कोई निर्वाचन मुझे कोई बता दे जिसमें जो सरकार बनी हो किसी राज्य में या केंद्र में, जिसको सारे भारत के या राज्य के मतदाताओं ने वोट किया हो। न कभी हुआ, और लिख लीजिए न कभी होगा। इसलिए इन तर्कों के साथ मत चलिए। अरविंद केजरीवाल की पीसी देखिए, वो राजनीति को समझते हैं। वो कह रहे हैं कि जाने कितनी बार रेड हुई हम लोगों के ऊपर, हम जानते हैं सच्चा काम करेंगे तो अड़चने आएंगी। अब इस मासूमियत पर आप क्या कहेंगे? निकल लिए कह के, ठीक है अदालत में जब होगा तो देख लेंगे, अभी तो आगे बढ़ो। इसलिए मैं कहता हूं विपक्ष को इस विषय में यह भी सोचना चाहिए कि आम आदमी पार्टी और भाजपा चर्चा में दो लोग ज्यादा हैं। भाजपा का तो स्वाभाविक है होना, लेकिन भाजपा के विरुद्ध अगर इस ढंग के मंचों पर आम आदमी पार्टी ही चर्चा में दिखेगी तो स्वाभाविक है वो जो स्पेस है वो फिर बाकी दलों के लिए कम हो जाएगा। और राष्ट्रीय फलक पर अगर आप देखें, बाकी सब रीजनल फोर्स है, एक एक राज्य वाले। कांग्रेस है जो नेशनल फोर्स है, नेशनल पार्टी है, उसको नुकसान ज्यादा होगा। अगर सेंटर स्टेज में गुजरात में आम आदमी पार्टी आ जाएगी तो स्वाभाविक है कांग्रेस वहां से आउट होगी। पंजाब में जो हुआ, कांग्रेस ने चन्नी का प्रयोग किया लेकिन खत्म हो गई वहां। इसलिए कांग्रेस को पंजाब से सबक सीखना चाहिए, जहां आम आदमी पार्टी ने उसको पूरी तरह से अधिग्रहित कर लिया, उसके जनाधार को। इस वक्त कांग्रेस के पास वहां कुछ भी नहीं। इसलिए ये लड़ाई भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों को सूट करती है। मैं ये बड़ी बात पूरी हिम्मत से, शिद्दत से कह के जा रहा हूं।